यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सबों का फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो इस तरीके से इन वीडियो के माध्यम से मुझे आपके जीवन में इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, जब भी आप इन वीडियो को देखें, मेरे चेहरे को नहीं, मेरे शब्दों पर ध्यान दें और वो शब्द कहीं बाइबल से, पवित्र बाइबल से मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, इस पर ध्यान दें, क्योंकि मैं आउट ऑफ बाइबल जाके कुछ भी नहीं बताऊंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप जरूर मुझको बता सकते हो, बोल सकते हो कि आप बाइबल में कि बाहर जाके आप ऐसा बात बताओ। मैं आपको कोर्स के बाहर का कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इन वीडियो को कंटिन्यू लगातार में देख रहे हो, सिर्फ देख नहीं रहे। पिछले वीडियो को आपने बहुत आयत से शेयर किया, तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हो सके तो जरूर वीडियो के एक लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस सब्जेक्ट को, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के सब्जेक्ट को पसंद भी कर रहे हैं, ना सिर्फ सुन रहे, सुनने वाले, बल्कि पसंद करने वाले भी बन रहे हो। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सुसमाचार 4 अक्षरों का, 4 शब्दों का सुसमाचार था, और आगे उस सुसमाचार पे काम करने के लिए 4 गॉस्पल यीशु की शिक्षा थी। लेकिन पहला जो सुसमाचार आप देखेंगे वो पुराना नियम था। पुराना नियम में जहाँ तक यूहन्ना बपतिस्मा नहीं आए थे तब तक का कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, ईश्वर का राज्य निकट है। यीशु के आने के बाद सुसमाचार हो गया ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, क्योंकि यीशु उन 4 गॉस्पल के दौर, जब भी आप 4 गॉस्पल को पढ़ते हो तो यीशु हमारे साथ होते हैं, इसलिए ईश्वर का राज्य हमारे साथ है। लेकिन तीसरा पार्ट है प्रेरितों का चरित्र, वहां से ईश्वर का राज्य शुरू हो जाता है। 3 पार्ट में बाइबल बटी हुई है और तीनों पार्टों को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो यदि आप इन तीनों पार्टों को अच्छे से समझोगे तो आपको ईश्वर का राज्य निकट है, ईश्वर आपके बीच में है, और स्वर्ग का राज्य निकट है, ये तीनों का मतलब समझ में अच्छे से आएगा। दोस्तों, आपने पुराना बाइबल नियम पढ़े होंगे और नया नियम भी आपने अगर पढ़े होंगे, तो दोनों में एक चीज, 2 शब्द बहुत कॉमन आपको सुनने को मिलते हैं। एक है दया और दूसरी है कृपा। तो ये दया और ये कृपा, इन दोनों में क्या फर्क है? ईश्वर की दया क्या होती है और ईश्वर की कृपा क्या होती है? आज पूरी कलीसिया को इन दोनों शब्दों पे बहुत ही गहराई के साथ मनन चिंतन करने की जरूरत है। आज हम पहला अगर पाठ लेंगे तो वह दया। जब भी हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो में भी हमारे इसमें नहीं होता, योजना में प्रभु के नहीं होता, लेकिन जब भी हम उसे मांगते हैं और प्रभु हमें देता है तो दया होती है। जैसे कि एक पापी व्यक्ति है, वो बीमार है, और कोई व्यक्ति उसको किसी प्रचारक के पास या किसी फादर के पास ले गया और वो प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु की दया से वो चंगाई पाता है। सही है। अब कृपा क्या होती है? हम बाइबल में ये शब्द, सबसे पहला शब्द है न्यू टेस्टामेंट का, ये जो कृपा है, इसके लिए ये शब्द माता मरियम के लिए इस्तेमाल किया गया है कि तुम ईश्वर की कृपा पात्रिणी हो। ये इतना अद्भुत वचन है। अगर हम स्त्रियां इस शब्द को गहराई से पढ़ेंगे ना, तो हमें अपने अंदर की वो सारी पवित्रता दिख पड़ेंगी, हमें वो हेवा दिखेंगी नहीं जिसने फल खाया है। पर अफसोस की बात है, हम इस शब्द पे आज तक गहराई से हमने मनन चिंतन नहीं किया कि तुम ईश्वर की कृपा पात्रिणी हो। पूरी पवित्र बाइबल में एक ऐसी स्त्री का नाम प्रभु ने लिया है जिस पे ईश्वर की कृपा है। आज इस पहली बार किसी स्त्री को प्रभु ने अपनी योजनाओं में शामिल किया है, और यहां से हम सब स्त्रियां कृपा पात्रिणी होना चाहिए। हम सबको ईश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहिए, हम सबको पवित्र होना चाहिए, हम सबको सहनशील होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए। ये होता है ईश्वर की कृपा पात्रिणी। अब क्या है कृपा पात्रिणी? कृपा क्या होती है? हम पुराने नियम में देखते हैं, नूह को प्रभु की कृपा प्राप्त थी, इब्राहिम को प्रभु की कृपा प्राप्त थी, इसहाक को, याकूब को, यूसुफ को, मूसा को, दाऊद को, सुलेमान को, और अंत में आप देखोगे तो कई ऐसे नबियों थे, एलियस को, एलिशा को,
ये सब कौन है? ये सब प्रभु के कृपा पात्र लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने लिए चुना। जब भी आप दया के पक्ष में होते हो, आप ईश्वर से काम करवाते हो अपने लिए। आप ईश्वर से मांगते रहते हो अपने लिए। लेकिन जब आप कृपा के पोस्ट में आ जाते हो तो आप ईश्वर के राज्य के लिए काम करते हो, आप ईश्वर की इच्छाओं के लिए काम करते हो। ईश्वर आपके द्वारा अपने काम को अद्भुत तरीके से लोगों के बीच में पूरा करता है, क्योंकि आप पे ईश्वर की क्या है? कृपा है। कितना डिफरेंस है। जब तक आप दया और कृपा के बीच में का मतलब नहीं समझोगे, तब तक हम सुसमाचार हमारे लिए अधूरा है। क्योंकि दया हमें पापों से सिर्फ और सिर्फ मुक्ति दिलाता है, हमारा पापों से उद्धार करता है, लेकिन कृपा हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाता है। डिसीजन आपका है दोस्तों। कब तक आप लोग दया के पक्ष में रहोगे? दया तो एक्चुअली हमको प्राप्त करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दया ऑलरेडी हो चुकी है। उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे क्रूस पे दे दिया और उसने अपना रक्त बहा दिया और उद्धार कर दिया पापों से हमारे। लेकिन उसके क्रूस पे बहाने के बाद भी आज हमारे जीवन में पाप वैसा का वैसा ही बना है। इसका मतलब उसकी दया का हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार अपने वीडियो में एक बात बोलती हूँ कि आज म्यूजिक ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण लूसीफर है। लूसीफर ने लोगों को अपने साथ इतना बिजी कर दिया, लोग इस पर इतना गर्व कर रहे हैं, मानसिक संतुलन खो रहे हैं इस चीज के लिए लेके। और अफसोस की बात यह है कि वो एक निर्जीव चीज के पीछे पीछे घूम रहे और उनको उस बात पे गर्व है। और आत्मिक प्यार जो उनसे बात उनके अंदर रहता, उनसे बात करना चाहता, उससे बात ही नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि आपका और परमेश्वर का रिश्ता टूटा हुआ है। आपका समय नहीं है प्रभु के साथ बिताने के लिए। आप उस आत्मिक बातों को तभी समझोगे। मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहले दिन से ही प्रभु में मन लग गया। मैं भी पहले ऐसी थी, 17, 18, 19, 20 साल साथ में बाइबल पढ़ती थी। मैं भी ऐसी थी, बाइबल पढ़ती तो थी, लेकिन जब जैसे जैसे मैंने समय बढ़ाया, आप जिसके साथ जितना ज्यादा समय बिताओगे वो आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। खत्म। आज मोबाइल सबका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा समय आप उसके साथ बिताते हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत ही हमारी मानसिक परिस्थितियां खराब है। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। अब आपको खुद अपना इलाज खुद करना पड़ेगा। तो एक समय था ना जब अनुग्रह का समय था। अनुग्रह का मतलब प्रभु की दया से कोई भी व्यक्ति, अगर कोई प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति, कृपा पात्र व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता था तो प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से वो चंगाई पाता था। लेकिन अब अगर आपको और मुझे डायरेक्ट ईश्वर की वो दया, वो अनुग्रह चाहिए, तो हमको डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़ने की जरूरत है। अब कोई दूसरा हमारे प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि हम बहुत सालों से कोई तरह बाइबल पढ़ रहे, बहुत सालों से चर्च जा रहे। अब हमें हमारा चरित्र निर्माण करने का समय आ गया है। हम जब तक प्रभु की दया के ऊपर डिपेंड रहेंगे, हम कभी भी कृपा पात्र नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कृपा पात्र अगर हम बनेंगे तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल अपनी योजनाओं के लिए करेगा। आज उसको ऐसी कलीसिया की जरूरत है जो आके बोले, प्रभु मुझे अपनी कृपा पात्र नहीं बना ताकि मैं तेरी योजनाओं के लिए काम आ सकूं। कोई नहीं बोल रहा। सबको इस संसार का अचीवमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, पानी चाहिए, नशा है हर उस चीज का जो इंसान अपना इस संसार में कुछ भी नहीं है। मैं कितने बार बोल चुकी हूँ, खाने का नशा, पीने का नशा, हर चीज का नशा है। हर व्यक्ति अपनी गलत बात के लिए आर्गुमेंट करके उसको सही साबित कर रहा है। इंसानों की आवाज इरिटेट हो रही है, स्पेशली अपनों की आवाज। क्यों? क्योंकि अपने हमको आईना दिखाते हैं और आईने में हम अपना बिगड़ा हुआ चेहरा देखना नहीं चाहते, हम मेकअप पोता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। चरित्र निर्माण का समय आ गया है दोस्तों। आप दया वाले लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दया मतलब आपको यीशु के लहू के द्वारा आपके सारे गुनाह, गलती, पापों की क्षमा, उद्धार हो गया आपका इन सब चीजों से। लेकिन ये उद्धार, ये दया आपको स्वर्ग के राज्य में, यीशु की दया आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दिलाएंगी। यीशु की कृपा आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगी। यदि आप और मैं एक क्रिस्ती है, मसीह है और हमारा मेन मकसद, मेन लक्ष्य वो स्वर्ग का राज्य है, तो हमें अब कृपा पात्र बनने की जरूरत है, न कि दया पात्र। बहुत हो गया ईश्वर से काम करवा लिया हमने, बहुत प्रार्थना कर ली, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु।
अब बहुत खत्म है, अब बोलने का समय है। प्रभु बोल, अब तू सुन रहा है दास तेरा। अब प्रभु को अपनी लिस्ट मत सुनाओ, खत्म हो गया। प्रभु, मैं फिर बोल रही, प्रभु को रोने धोने वाले लोग पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन है? एलियस, नबी एलियस। प्रभु उसका इस्तेमाल करता, लेकिन वो डर गया उस रानी से, क्या बोला? मुझे मार डाल। रोने लगा, प्रभु मैं डर गया, वो लेडी मुझे मार डाल। प्रभु ने क्या किया? उसे मार डाला नहीं, उसको और भी भविष्य दिया, उसको जीते जी उठा लिया। लेकिन मेन का सिर्फ ये नहीं कि जीते जी उठा लिया, मेन का सिर्फ ये कि वहां से प्रभु ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, आज आपको मुझे बहुत जानने की जरूरत है कि हम कैसे क्रिस्ती हैं, हम कैसे मसीह हैं, हम कैसे विश्वासी हैं, कि क्या हम 24 घंटे प्रभु की दया 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 मांग रहे हैं, कि प्रभु को सीना तान के प्यार से पूरे रिश्ते के साथ। जब आपका रिश्ता किससे बन जाता तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे हमारे बच्चे होते हैं जैसे बड़े होते थोड़े, तो मम्मी अब आप मुझे घर के काम बताओ, तो हम क्या लगता है, खुशी होती ना अपने को कि हमारा बच्चा खुद से आ रहा और बोल रहा, मम्मी बताइए मैं ये लेके जाता, मैं वो कर देता। कितनी खुशी होती है हमको, घर की जिम्मेदारी में थोड़ा थोड़ा हमारा हिस्सा बांटी करता। खुशी होती कि नहीं होती? मुझे तो होती, आपको भी होती होंगी। सेम हमारा पिता भी जाता कि अब वो सबके राज्य के लिए मेरे बच्चे ये करें, हिस्सा बांटी करें, बोले पिता बताओ उस राज्य के लिए हमको क्या काम करना है, थोड़ा बहुत मैं भी हाथ बटा दूं, थोड़ा बहुत मैं तेरे काम आ जाऊं पिता। एक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिलता जो ये बोले कि पिता मैं तेरी कृपा पात्र नहीं बनना चाहता हूँ या बननी चाहती हूँ। हर कोई मांगता बोलते, हम तो प्रभु के आशीष से बहुत खुश है, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। और प्रभु बोलता है ऐसा मत कहना। क्यों? कि जिस दिन आप ऐसा कहते, लूसीफर हमारी बातें सुन लेता, शैतान, और वो हमारे जो हम बोलते हो ना उसमें और बढ़ोतरी करता। जानते हो क्यों? ताकि हम परमेश्वर से दूर होते जाए। उसका एक ही मकसद है दोस्तों, कि उसकी कलीसिया को उससे दूर कर देना, और उसके लिए वो हर मतलब काम दंड सुभेद सबका इस्तेमाल करेगा। ये अंतिम समय पड़ाव में हम चल रहे हैं, और आज मोबाइल ने उसका काम इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, और हमारे अपने लोग इसे समझ नहीं रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आती अपना क्रिश्चियन कंट्री से। हर चीज के जिस परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मान कर वहां के लोग बड़े बड़े बारूद और बम और गोले बना रहे, उसकी धरती का नाश कर रहे। छोड़ेगा क्या वो? नहीं छोड़ेगा दोस्तों। सिर्फ क्रिश्चियन लोग का लेबल लगा के आप बोलेंगे मैं पूरा पाप करते जाऊं तो प्रभु आपको छोड़ेगा, तो ये तो भूल ही जाना। प्रभु आपके पापों को क्षमा कर सकता है उसकी दया से, लेकिन अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको उसके सामने सरेंडर होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरी कृपा पात्र नहीं बनना चाहती हूँ, मुझ पे कृपा कर। जैसे कृपा तूने नूह पे की, इब्राहिम पे की, याकूब पे की, इसहाक पे की, मूसा पे की, तो वैसे मुझ पे कर। कृपा पात्री का मतलब होता है कि ईश्वर के लिए काम करना। लेकिन ये बात भविष्य याद रखो, कृपा पात्री लोगों को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने किसी पे अपनी कृपा रखी तो उसके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, उसने जब जब गलत काम भी किया तो प्रभु ने उसको दंड भी दिया है। सही है? जैसे कि आप दाऊद को देखते, प्रभु को बहुत प्यारा था दाऊद, लेकिन जब उसने उस अपने सैनिक की विशेष के साथ गलत व्यवहार किया तो प्रभु ने उसका न्याय भी किया, और पूरे जीवन भर बोला कि तेरे ऊपर तलवार लटकते रहेंगी और लटकते रहेंगी। साउल ने जब जब चुना था, उसे कृपा के विरुद्ध काम किया तो उसको एक पेट आत्मा कंटिन्यू सताते रही। मूसा ने जब उसकी उस कृपा से हट के काम किया तो आप जानते हो उसको कनान देश में प्रवेश नहीं मिलना। तो ये बात भी ध्यान में रखिए, दया और कृपा दोनों चीज है। ये बात भी सही है कि कृपा पात्र लोग हमेशा ही जब ईश्वर के बहुत से इच्छाओं को पूरी करते हुए अपना जीवन जीते हैं, उनकी गलतियों के लिए प्रभु ने क्षमा करता जरूर है, और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश देता भी है। उनकी गलतियों के लिए क्षमा भी, दंड भी देता है उन्हें, ताकि वो शुद्ध हो जाए पूरी तरीके से और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाए। तो आज मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए एक सवाल है कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं, दया के या कृपा के। आज आप और मुझे ईश्वर की कृपा की जरूरत है, न कि ईश्वर की दया, क्योंकि दया ऑलरेडी 2022 साल पहले हम सबों पे कर दी गई है। हमारे मांगने से पहले ही, हमारे दुनिया में आने से पहले ही पिता ने मुक्तिदाता को क्रूस पे चढ़ा दिया है। वो लहू हमें पुकार पुकार के आवाज दे रहा है। वो लहू और रक्त का जो जलधारा बह निकली थी, वो दोनों हमें पुकार पुकार के कह रहे हैं कि मैंने तुम पे दया कर दी है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कृपा पात्र बनो और राष्ट्र के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। और सुसमाचार, फिर मैं बोल रही हूँ, पुराना नियम, नया नियम और प्रेरित चरित्र, इससे अलग 3 डिवार्ड में आप उसको बांट के काम कीजिए। और इसको प्रेजेंट ऑफ माइंड में पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। सारे नबियों ने, जो कि यीशु के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा तक के सारे नबियों ने एक ही प्रचार किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ईश्वर का राज्य निकट है। लेकिन जैसा यीशु आ गए, उन्होंने प्रचार किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और जैसा वो स्वर्ग में आरोहित हुए, उन्होंने बोला पश्चाताप करो, मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। 3 भागों में बाइबल है, 3 भागों की तरह बाइबल को पढ़ो। आज हम सब दूसरे वाले भाग में आके अटक गए हैं, और वो है यीशु, दया, प्रेम, क्षमा, उद्धार। लेकिन जो थर्ड पार्ट है, जहाँ कृपा की जरूरत है, जहाँ स्वर्ग राज्य में जाने की जरूरत है, उस पार्ट पे आज कलीसिया थोड़ा थोड़ा सा भी मनोचिंतन नहीं कर रही। सब इस संसार में खाने पीने में लगे हुए, इस संसार के सारी चीजों को अचीव करने, सब बड़े से बड़ा सब कुछ चाहिए उनको, सब कुछ बिगेस्ट, सब कुछ ब्रांड। अब सोच, जितना ज्यादा आप इस संसार के करीब जाएंगे दोस्तों, आप अपने आत्मिक पिता से दूर जाएंगे। डिसीजन आपका है, क्योंकि आत्मा और शरीर का कोई मेल नहीं। शरीर जिन जिन चीजों की अभिलाषा करता है, आत्मा उन चीजों से निग्लेक्ट करती है, उनको ठुकरा देती है। मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली यूथ बच्चों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा अपना है, तुम्हारा खुद का है, तुम्हारे पास ही रहता, उसके हिसाब से अपना जीवन को मत जियो, अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करो। यदि वो बज रहा है तो जरूर उठाइए, उसमें कुछ काम का चीज़ें जरूर कीजिए, लेकिन उसको लेके 24 घंटे अपने साथ में मत घूमिए। आपके अंदर ईश्वर है, आप उस ईश्वर के बारे में 2 मिनट भी सोचते नहीं, लेकिन आपके हाथ में ये शैतान है, इसको लेके आप 24 घंटा, क्योंकि म्यूजिक में फिर 10 बार बोली, वहाँ से गिर गया, उसकी स्तुति आराधना करने का काम बंद हो गया, उसने उसी म्यूजिक को आज पूरी दुनिया में फैला दिया। बहुत से ऐसे देश, कंट्री है जहाँ पे पिक्चर नहीं बनती, फिल्म्स की नहीं बनते, लेकिन वहाँ म्यूजिक, लोग क्रेजी है, पागल है म्यूजिक सिंगर लोगों को सुनने के लिए, कपड़े फाड़ देते हैं उनको देखने को, मिलने के लिए, ऐसा क्रेज है लोगों का। आज लोगों ने लोगों को अपना भगवान बना के पूजना शुरू कर दिया है। इतनी खराब कंडीशन इस दुनिया की हो चुकी है, इसके बावजूद भी आज हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? एक ही बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा का हम सहायता ही नहीं मांग रहे। कितना अच्छा पिता यीशु ने, पिता ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने, तीनों ने एक में एक से इतना रिश्ता बना के रखा। बोला, पिता बोला मेरे पुत्र की सुनो, पुत्र बोला मेरे नाम से पिता तुमको पवित्र आत्मा देगा, मैं तुमको अनाथ छोड़ के जाऊंगा। लेकिन आज हम सब अनाथ समान जिंदगी जी रहे, हम उस पवित्र आत्मा को बुलाते ही नहीं। थोड़ी सी परिस्थितियां खराब हुई नहीं, कोई प्रॉब्लम आई नहीं, डर जाते हैं। और जहाँ डर है वहाँ शैतान है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ सहायक है, सहायता है। हमको पता है हम क्यों डरे परिस्थिति से, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की हमें सहायता आने वाली है, पवित्र आत्मा में सहायता करने वाली है। निडरता के साथ प्रार्थना में, प्रार्थना में आवाज दो अपने, पिता यीशु तुम्हारे अंदर है, उसको आवाज दो, यीशु अब मेरी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेज। आप देखिए परिस्थिति कैसे बदल जाती है। दोस्तों, वचनों को प्रैक्टिकल कीजिए। लोग इरिटेट होंगे, होने दीजिए, लेकिन अब हर परिस्थिति के हिसाब से वचन वैलिड है, उसको बोलिए। जो इरिटेट होगा समझ जाना वो ईश्वर के से बहुत दूर है, उसको ईश्वर की कृपा नहीं, वो दया पे ही जी रहा है ईश्वर की। लेकिन अगर आप ईश्वर के कृपा पात्र हो तो आपको ईश्वर के वचनों में जान मिलेगी, आप ईश्वर के वचन में इंटरेस्ट लोगे, आप ईश्वर के वजह से इरिटेट नहीं होंगे, ईश्वर की बातों से जो कोई बातें उस पर चिड़ोगे नहीं, क्योंकि आत्मा को जान जाएंगी। मैं फिर कहती हूँ, मनुष्य जब संसार में कुछ नहीं था तब आत्मा थी, और आत्मा ने आत्मा के लिए शरीर का कवच बनाया है। इस बात को हम सबको जानना बहुत जरूरी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वो अमर है। इससे प्रभु कहता है दूसरी मृत्यु के लिए डरो, पहली मृत्यु तो हो गई, उसके लिए मत डरो, शरीर है, लेकिन दूसरी मृत्यु के लिए डरो। क्यों? क्योंकि वो अंधकार, अनंत अंधकार में जाने वाली मृत्यु है। वो आत्मा को प्रभु पिता न चाहते हुए भी उसकी अपनी आत्मा को नरक में डालने वाला है। ये बहुत ही दुखित बात है कि जिसने पैदा किया वही उसको नरक में डालने वाला है। और कारण क्या है? पिता ने हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर हमें उससे दूर करता है। एक माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे को एक गलत जिंदगी जिए, गलत नशे में लगे, गलत रिलेशनशिप में चले जाए, लेकिन जब ऐसा होता है तो
को, शारीरिक माँ बाप को बहुत बहुत दुख होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे पवित्रता की ज़िंदगी नहीं जी पाए, नहीं कर पाए, और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हैं और हाँ हम प्रभु से माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब एक आत्मा गलत चरित्र में चले जाती है, जब एक आत्मा को हम गलत स्वभाव में लेकर चले जाते हैं, और जब उस आत्मा का नाश होता है, तो उस आत्मा को स्वयं सृष्टिकर्ता, रचयिता भी नहीं बता सकता। क्यों? मैं बार बार आपको एक बात बोलती हूँ, सिस्टम, यीशु का सिस्टम, पिता का सिस्टम, अपने सिस्टम से बाहर जाके वो काम नहीं करते, वो मनमाना जिंदगी नहीं जीते, क्योंकि उन्होंने अपने को संसार में स्वेच्छा दिया है। मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु दोनों दिया है, आपको चॉइस है। दोस्तों, आज दया और कृपा, ये दोनों चीजों के ऊपर मनन चिंतन करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम दया में आते हैं या हम कृपा में आते हैं? हमको आज सोचना है बैठ के, हम कब तक प्रभु से काम करवाएंगे। जब तक हम प्रभु से काम करवाएंगे, प्रभु हमारे लिए काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने यीशु पुत्र यीशु के नाम से हर वक्त हमारे लिए काम करेगा, न चाहते हुए भी करेंगे। पापी को भी जीवन दान देगा, लेकिन ये जीवन दान आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचाएगा जब तक आप पे ईश्वर की कृपा नहीं होगी। और ईश्वर की कृपा होने के लिए एक ही बात वैलिड है, वो है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। प्रभु को उसकी प्रतिज्ञाएं याद मत दिलाओ, प्रभु को उसकी प्रतिज्ञाएं याद मत दिलाओ। उसने अपना वसीयतनामा लिख के हमारे को स्टैम्प के साथ दे दिया है, सही है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप भी अपनी चीजों को कैसे मेंटेन करते हो। आप भी अपना वसीयतनामा लिख के प्रभु को दे दे कि प्रभु ये तेरी आज्ञा मैंने मानी, अब तेरी प्रतिज्ञा मुझ में पूरी कर। प्रभु मैंने तेरी आज्ञा मानी, अब तो ये प्रतिज्ञा पूरी कर। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अभी तो एक ही तरफ से वसीयतनामा सैंक्शन हुआ है, वो है पिता परमेश्वर यीशु की तरफ से, पवित्र आत्मा की तरफ से। कलीसिया ने अब तक वसीयतनामा साइन नहीं किया है कि हम भी आज्ञाओं का पालन करेंगे प्रभु, ताकि तेरी प्रतिज्ञा हम पे क्या हो जाए, पूरी हो जाए। दोस्तों, जरूर जरूर इस बात में मनन चिंतन कीजिए। हम सब कलीसिया को उसकी कृपा पात्र बनने की जरूरत है, ताकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि माता मरियम स्वर्ग में उठा ली गई, और कई ऐसे नबी लोग हैं, ऐसे कई संत लोग हैं, हनोक है, एलियस है, शरीर क्या कर लिए गए, उठा लिए गए। तो हर जगह हमारा भी जीवन परमेश्वर की नजर में योग्य होगा, कृपा से भरा होगा, उसकी कृपा से। तो मे भी हमें कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन उसकी अगर कृपा रहेगी तो हम सब राज्य में जरूर प्रवेश पाएंगे। तो आज आप सबको मुझे एक प्रार्थना करने की जरूरत है अपने आत्मिक पिता से कि पिता हम पे अपनी कृपा कर, ताकि हम क्या करें। दया हो चुकी है, दया का पाठ खत्म हो चुका है, दया हो चुकी है। यीशु ने अपना लहू बहा दिया है, उसके लहू के द्वारा हमें अपने पिछले अगले आगे हमारे परिवार के सारे गुनाह गलती क्या हो चुके क्षमा। हर दिन हमको आत्मा में आगे बढ़ने की जरूरत है, यीशु में आगे बढ़ने की जरूरत है। माता पिता के गुणों को देख के उनसे कंपेयर मत करो, आपने किया था तो मैं भी करूंगी। जब आप ऐसा बात करते हो, आप अपने शारीरिक माँ बाप के जैसे बनना चाहते हो, लेकिन जब आप अपने आत्मिक पिता से बात करते हो, आत्मिक पिता के जैसे बनना चाहते हो, तो तब तक आप अपने आत्मिक पिता के जैसे बनना चाहते हो। आज बहुत कहानी गड़बड़े आते हैं बच्चे, आज का जो एटमॉस्फेयर है, दोष लगाने वाली पीढ़ी है, ये हर बात में आर्गुमेंट करके अपने को सही साबित करने वाली पीढ़ी है। इनकी बातों में हाँ की हाँ, ना की ना नहीं है, हर कुछ भी बात में बहस करती है, ताकि वो अपने आप क्या कर सके, सही साबित कर सके। दोस्तों, ये संसार ऐसे लोगों को अच्छा भी बोलता है, गलत नहीं बोलता, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों का सच्चा और अच्छा नहीं बोलते। प्रभु कहते हैं तुम्हारी बात या तो हाँ की हाँ ही होनी चाहिए, ना की ना होनी। झूठ बोलना आज की पीढ़ी के लिए कॉमन सा फैक्ट हो गया है, जो उनको बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है जो लोग झूठ बोलते हैं उनका पिता परमेश्वर नहीं शैतान है, क्योंकि झूठ का पिता कौन है, शैतान है। तो आप खुद देखो किस कैटेगरी में आप आते हो, आप कितना झूठ बोलते हो रोज, कितना अपने परिवार के लोगों से कितना आप इसकी टोपी उसके सर पे लगाते हो, ये आप देखो। क्योंकि जीवन आपका है, यदि आप वाक्य में अनंतकालिक जीवन के महत्व को जानते हैं, तो दोस्तों आप सबों को ईश्वर के कृपा पात्र बनने की जरूरत है। और यदि मान लीजिए अगर प्रभु की कृपा हम पे आ भी गई, तो हमें भले कुछ भी कमी क्यों ना हो, प्रभु हमें स्वर्ग के राज्य में जरूर लेके जाएंगे। तो दोस्तों आइए एक छोटी सी प्रार्थना से इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को
में बहुत में शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ईश्वर के राज्य का जो मेरा सब्जेक्ट है ये जाए, ईश्वर के राज्य का सुसमाचार जाए, लोगों को इस बात समझ में आए कि हम कब तक सुसमाचार के पहले और दूसरे पार्ट में ही आचरण करेंगे। पहला पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट जो इशू है वो 4 गॉस्पेल में ही हम घूमते रहते 4 गॉस्पेल के आगे हमको जाना है, और वो है ईश्वर की कृपा का समय। आप अगर पेज से पढ़ोगे तो प्रकाशन वाक्य तक पूरा कृपा का समय चल रहा है। तो आइए छोटे से प्रार्थना से हम इस वीडियो को समाप्त तक ले जाए। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने मुझे फिर एक मौका दिया है कि मैं तेरे विषय में बोल पाऊँ। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरी मदद करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए। हे मुक्तिदाता, तेरे महान बलिदान से हम सबों पे दया ऑलरेडी 2022 साल पहले हो चुकी है। अब तेरी कलीसिया को दया से आगे एक स्टेप बढ़ना होगा और तेरी कृपा के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, ताकि तेरी कृपा से वो तेरे राज्य के लिए काम कर सके। अब कब तक कलीसिया इस बात को समझे कि कब तक वो तुझसे काम करवाए। अब समय आ गया है कि कलीसिया कहे कि पिता, हमें इस योग्य बना कि हम तेरे काम आ सके, उस स्वर्ग के राज्य के लिए हमारा कुछ योगदान हो उसमें प्रभु, और हमारा भी नाम उस जीवन की पुस्तिका में आ जाए। प्रभु, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को और जितने भी लोग ये वीडियो सुनते हैं उन सबके परिवार को आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ, आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हम सबों पे तो दया कर कि हम सब तेरे कृपा पात्र बन जाए और तेरे स्वर्ग के राज्य के कार्य में हमारा भी योगदान आ जाए। सारा महिमा, सारा आदर मेरे पिता मैं आपको देती हूँ। मुक्तिदाता, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ।